हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। जैसा आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था और टाइम एंड डिस्टेंस की पहली क्लास हमारी हो चुकी है। अगर कोई भी बच्चे ने कल वाली क्लास अगर नहीं ली है तो कल की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना, ताकि चीजें आप लोगों को ज्यादा और सही तरीके को से सीखने को मिले। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आज की क्लास ये हमारे पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इसमें अपने पास लिखा हुआ है स्पीड ऑफ ए मैन इज 90 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 24 मिनट ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर if the has to travel 160 किलोमीटर फाइंड आउट द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। पहले जो स्पीड है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर उसकी। सबसे पहले जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। और जैसे ही उसको चलते हुए 24 मिनट्स हो जाते हैं तो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर वो घटा देता है। फिर बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी? 85 किलोमीटर पर आवर होगी। फिर वो 24 मिनट तक चलता है, 24 मिनट तक चलता है और फिर अपनी स्पीड 5 फिर से रिड्यूस कर देगा। तो 80 किलोमीटर पर आवर अगले 24 मिनट तक वो यहाँ पर फिर से चलता है। जैसे ही 24 मिनट चल लिया फिर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देखिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे बहुत सारे करवाने हैं, तो एक बार मैं यहाँ पर अच्छे से ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िया तरीके से पूरा क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर आप लोगों को अगर किसी बच्चे को कम समझ में आए तो इसको आप लोग रिवाइज करके भी देख सकते हो, याद रखना। यहाँ पर अपने पास ये जो होगा वो अपने पास बाद में जो होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर। फिर अपने पास 24 मिनट चला, फिर अपने पास यहाँ पर स्पीड होगी 65 किलोमीटर पर आवर। फिर वो 24 मिनट चला, 24 मिनट, ऐसे ही वो चलता रहेगा। ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 24 मिनट तक तो डिस्टेंस कवर की डिस्टेंस कितनी होगी? 90 को इंटू करोगे 24/60 से, तो 20 से कट गया अपने पास 12 से दो बार, और 12 से अपने पास 5 बार, और 5 से कट गया है 18 टाइम। तो ये कितने किलोमीटर चलेगा शुरुआत के 24 मिनट में? 36 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें कि यहाँ पर, अब यहाँ पर क्योंकि कुछ बच्चों ने कल की क्लास देखी नहीं, उनको पता नहीं लगेगा 60 कहां से आ गया, तो उनको मैं 5 बार समझाऊंगा तो भी उनके समझ में नहीं आएगा। इसलिए कल की जो क्लास है उसको आप लोग सभी लोग ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास उसमें मैंने यूनिट चेंज करना आप लोगों को सिखाया है। यहाँ पर जो डिस्टेंस अपने पास है वो कितनी होगी? 90 नहीं है, 85 को इंटू करोगे आप लोग किससे? 24/60 से। तो ये हमें पता है कि अपने पास 24 से कट गया दो बार, 12 से दो बार, और 12 से 5 बार, और 5 से अपने पास कटेगा 17 टाइम। 17 गुना 2, आंसर कितना आ गया? 30। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? 35। अगर यहां पर आप लोग स्पीड निकालते हो, डिस्टेंस अगर निकालते हो, तो डिस्टेंस के लिए 80 को इंटू करोगे 24/60 से, तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर सोल्व करने पर 32 किलोमीटर अपने पास आ जाएगा। 12 से दो बार, 12 से 5 बार, 5 से 16 बार। यहाँ पर ऐसी डिस्टेंस अगर निकालोगे तो अपने पास 75 को इंटू करोगे 24/60 से, काटना, क्योंकि मुझे पता है 12 से दो बार, 12 से 5 बार, और 5 से अपने पास 15 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। एक बार हम लोग जोड़कर जरूर देखेंगे कहीं 160 से ज्यादा नहीं चला जाए। आप लोग इसको जोड़ोगे तो अभी 160 से ज्यादा गया नहीं है। यहाँ पर 70 की स्पीड से अगर चलाओगे तो 75 इंटू 24/60, तो 12 से दो बार, 12 से 5 बार, 5 से अपने पास यहाँ पर कितना? 70 है। ये अपने पास 14 टाइम, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28 किलोमीटर। क्या इनको जोड़ने पर ये अपने पास यहाँ पर 70 और अपने पास 60 और अपने पास 130 और 160, ये टोटल 160 किलोमीटर आ गया। तो 160 किलोमीटर में टोटल टाइम कितना लगा? 24। ये नीचे यहाँ पर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जोड़ने पर बीच बीच में जोड़ के देखते गए 160 आ गया। तो 24 24 24 24 और 24, तो आंसर आ जाएगा 120 मिनट। ये अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सर क्या और कोई तरीका हो सकता है क्या?
तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका अपने पास ये भी हो सकता है, ऐसे आप लोग सोच सकते हो कि सर पहले अपने पास 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी देर 24 मिनट। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 24 मिनट चला तो 24/60, और 12 से कट गया है ये 2 बार, 12 से कट गया ये 5 बार, और 5 से कट गया है ये 18 बार, तो ये अपने पास 36 किलोमीटर आएगा। तो शुरुआत के 24 मिनट में तो 36 किलोमीटर चला है। क्या सर इस तरीके से हर बार देखना पड़ेगा क्या इनटू करके? तो ध्यान से सुनना, इस बार से इस हर बार ऐसा आप लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। आपको यहां पर करना क्या है कि अपने पास ये जो है यहां पर ध्यान से सुनना, जैसी स्पीड 5 घटाएगा तो उस 5 के कारण हर बार कितना चलेगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के कारण 24 मिनट में कितना चल पाएगा, तो 12 से 2 बार, 12 से 5 बार, 5 से अपने पास तो 2 किलोमीटर कम चल पाएगा। ये लो, ये जो अपने पास जैसे ही उसने स्पीड 5 घटाई तो कितना कम चल पाएगा, तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर 2 किलोमीटर कम चल पाएगा। तो पहले 36 चल रहा है, अगले 24 मिनट में 34 चलेगा। तो आपको ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही स्पीड 5 घटाओगे तो 2 किलोमीटर कम चल पाएगा, अगले 24 मिनट में कितना चल पाएगा 32, अगले 24 मिनट में कितना चल पाएगा 30, बीच बीच में ऐड करके देख लिया करो कि 160 आ रहा है क्या, अभी नहीं आ रहा तो एक बार और चला दो 2 किलोमीटर कम, तो इन सभी को ऐड करोगे तो 160 आ रहा है, 5 बार करने पर 160 आ रहा है। तो 5 बार 24 मिनट 5 बार चला है तो 24 को इंटू कर दोगे 120 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 120 मिनट। ध्यान से समझना, ये बात आप लोग याद रखना। कभी कभार क्योंकि सारी की सारी चीजें टेक्नोलॉजी है, मेरे पढ़ाने में कभी 1% भी आपको एनर्जी या कहीं कुछ भी आप लोगों को कम नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी से ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो कभी कभार एरर आ जाता है, कभी नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार टेक्नोलॉजी में भी एरर आ सकती है। कल की क्लास में थोड़ा सा, लेकिन डेली नहीं होगा वो, कल की क्लास में थोड़ा सा जैसे अपने पास बीच बीच में लैग आ रहा था, वो डेली नहीं होगा, ध्यान रखना। नीरज फिर से देख लो, 2 बार 3 बार 4 बार भाई। तो यहां पर नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 12। इसके जो अपने पास ऑप्शन है वो याद रखना, अपने पास ऑप्शन सारे के सारे मुझे लगता नहीं है कि सारे के सारे ठीक हैं, हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो हम लोग जीपी बनाते हैं, एपी बनाते हैं संदीप कुमार, हम लोग फिर एपी बनाते हैं। तो एक बार जैसा मैंने कहा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो एक बार मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बहुत अच्छे से पूरा बेसिक से मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद अगर किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ पाए तो 2 बार 3 बार 4 बार अपने पास दीपक कुमार मीना डाल दी है भाई मैंने मेरी तरफ से। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दो कारें V1 और V2 की गति से, टू कार्स विथ a speed of V1 and V2 moving towards crossing of two roads at a time if distance from the crossing would be 40 meter and 50 meter respectively, then they would not collide if their respectively speed would be। दो कारें V1 और V2 की गति से दो सड़कों की क्रॉसिंग की ओर बढ़ रही हैं, यदि समय क्रॉसिंग से उनकी दूरी 40 और 50 मीटर हो तो वो नहीं टकराएंगी। ध्यान रखना, अपने पास एक क्रॉसिंग की तरफ बढ़ रही है, एक जो है यहां से 40 मीटर दूरी पर है और दूसरी इस क्रॉसिंग से 50 मीटर की दूरी पर है, दोनों ने साथ अपने पास यहां से बढ़ रही हैं, ये डिस्टेंस 50 मीटर है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों यहां पर साथ पहुंचेंगी तब जाकर टकरा जाएंगी, इसका यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम और इसका यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम अगर सेम हुआ तो दोनों के दोनों ट्रेन या कार इस टाइम टकरा जाएंगी। तो दोनों के दोनों का टाइम अपने पास सेम नहीं होना चाहिए, तो टाइम की कंडीशन निकालो कि कब सेम है। अगर दोनों यहां पर साथ पहुंचेंगी, ये यहां से यहां पहुंची और ये यहां से यहां पहुंची, तो दोनों साथ पहुंचेंगी तो टकरा जाएंगी। तो मुझे बताइए, दो चीजें अगर साथ पहुंच रही हैं तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, क्या अपने पास वही होता है? क्या जो स्पीड का रेशियो होता है वही अपने पास डिस्टेंस का रेशियो होता है? तो डिस्टेंस अपने पास कितनी है 4 और ये डिस्टेंस कितनी है 5। अगर ये यहां पर पहुंची इस स्पीड से 4:5 की स्पीड से जाएंगी तो दोनों ट्रेन टकरा जाएंगी। वो कह रहा है दोनों ट्रेन नहीं टकरानी चाहिए, मतलब स्पीड 4 और 5 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो वहां पर नहीं टकराएंगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो स्पीड जो है वो 4 और 5 इसको काटा गया, इसने 4
4 और 5 अपने पास नहीं होनी चाहिए, ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 4 और 5 अगर नहीं होनी चाहिए तो मुझे बताइए क्या आंसर ये नहीं आ सकता क्या? ऑप्शन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। 4 और 5 नहीं होनी चाहिए तो ये भी तो हो सकती है। 25 और 16 पर भी तो नहीं टकराएंगी। 4 और 5 के अलावा कुछ भी हो, अगर स्पीड यहां पर दोनों की जो स्पीड है S1 S2 4 और 5 के अलावा अगर 3 और 5 हुई तो भी वो नहीं टकराएंगी, और नहीं टकराने की कंडीशन में इसके अलावा कुछ भी वो नहीं टकराएंगी, यहां पर भी वो नहीं टकराएंगी। अपने पास 5 और 5 4 हो भी सकता है, इसने काट दिया यहां पर, हो भी सकता है। तो बी सी और डी क्या तीनों ही इसके ऑप्शन सही हो गए? क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर मैं एक बार फिर समझा देता हूं, फिर सिखा देता हूं। अपने पास दो चीजें अगर क्रॉसिंग की तरफ बढ़ रही हैं, एक की दूरी अपने पास 40 मीटर है यहां से, और दूसरे की जो दूरी है वो 50 मीटर है। दो चीजें, दो कार अगर एक साथ बढ़ रही हैं तो कब टकरा जाएंगी? तो आप कहोगे सर साथ पहुंचेंगे तो टकरा जाएंगी। ये मुझे बताओ, सुबह निकल गई 10 बजे इधर से, ये शाम को 5 बजे, तो क्या टकराएंगी? क्या टकराएंगी कब? जब दोनों की दोनों साथ पहुंचेंगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? टकराएंगी कब? जब दोनों के दोनों साथ पहुंचेंगे। ये 11 बजे निकल गई, ये 12 बजे, क्यों टकराएंगी? यहां पर ये 3 बजे पहुंच गई, ये 6 बजे निकल गई, क्यों टकराएंगी? टकराएंगी कब? जब दोनों साथ पहुंचेंगी। दोनों साथ पहुंचेंगी मतलब टाइम कांस्टेंट है, और जब भी टाइम दोनों का बराबर हो आप लोगों का, तो टाइम बराबर होते ही ध्यान रखना अपने पास स्पीड का रेशियो वही होता है जो अपने पास डिस्टेंस का रेशियो होता है। ये चीज कल की क्लास को आपको 4-5 बार देखनी पड़ेगी। तो यहां पर ये टकरा जाएंगी, 4 और 5 की स्पीड पर ये टकरा जाएंगी। तो नहीं टकराने का टाइम क्या होगा कि 4 और 5 की स्पीड नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी स्पीड हो वहां पर नहीं टकराएंगे। 3-5 ले लो, 2-4 ले लो, इसके अलावा कुछ भी स्पीड हो तो 4 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी हो सकता है तो वैसे तो आंसर यही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है, 4 और 5 थोड़ी ना, ये भी हो सकता है। इसको छोड़ के कुछ भी आंसर हो सकता है, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? दोनों चल ही रही हैं दीपक। जब ये तो 40 मीटर की दूरी पर है, ये 50 मीटर की दूरी पर है, तो दोनों चल ही रही हैं मेरे भाई। पीछे से पता नहीं कहां से चलती भी आ रही है। आप तो ये मान लो यहां से इसने चलना शुरू किया और ये यहां से इसने चलना शुरू किया। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अभी तक आपको मेंसुरेशन नहीं पढ़ाया है, और जब तक मैं मेंसुरेशन नहीं पढ़ाऊंगा ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी अपने पास किसी कमरे में जो अपने पास एक क्यूब है, ये अभी आप लोग समझ नहीं पाओगे तो इस क्वेश्चन को मैं करूंगा स्किप। अगर कोई भी मक्खी उड़कर जाती है तो अपने पास ये जो डिस्टेंस होती है उसके द्वारा चलेगी, मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास होगी √3। कोई भी चींटी यहां से अगर कोई मक्खी उड़कर जाती है तो डायगोनली जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम डिस्टेंस √3 होती है। और कोई चींटी अगर चल के जाती है यहां से यहां पर तो वो ऐसे चलेगी, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है मिनिमम डिस्टेंस वो होती है √5। तो अभी ये चीजें मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है, तो यहां पर मैं छोड़ूंगा। उनके द्वारा चींटी की गति और मक्खी की गति की 1/4 है, तो मैं आपको यहां पर ये मिनिमम डिस्टेंस एक बार अगर चाहो तो आप लोग याद कर लेना। चींटी मक्खी के द्वारा मिनिमम डिस्टेंस √3 होगी और चींटी के द्वारा √5 होगा। लेकिन अभी आप लोग यहां पर नहीं समझ पाओगे, ये आप लोग ध्यान रखना, ये चीज याद रखना, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 14 आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं जिनको बेसिक अप्रोच से आपको सोचना पड़ता है। चलिए कीजिए। हितेश भाई मैंने आपको करवा दिया है वो चीज, तो √3 और √5 मैंने बता दिया है। करने को ये पूरा मैं प्रूव करूंगा मेंसुरेशन में। ना स्क्वायर पर फर्क नहीं पड़ेगा भाई। नोट्स मिलेगा भाई, ये लिखा हुआ जो है ये तो आपको खुद को लिखना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। यहां से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रेन टी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई के लिए 3 बजे निकलती है, बिल्कुल ठीक है। ट्रेन एस जिसकी चाल ट्रेन टी की 3/4 है, स्टेशन वाई से एक्स के लिए 4 PM पर निकलती है, बिल्कुल ठीक है।
यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली ट्रेन एक्स से वाई के लिए चलती है। ये पहली ट्रेन अपने पास एक्स से, जिस ट्रेन का नाम टी है, वो एक्स से वाई के लिए चलती है। कितने बजे चलती है? तो अपने पास चलती है यहां पर कितने बजे? अपने पास 3 PM पर। ये जो ट्रेन है यहां से निकली है 3 PM पर। ट्रेन एस जिसकी चाल टी से 3/4 है, तो यहां पर इसकी जो स्पीड है एस, जिसकी अपने पास यहां पर स्पीड 3/4 है, वो वहां पर यहां से निकली 4 PM पर। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी स्पीड 3/4 है, ध्यान से समझना। जब भी 3/4 लिखा हुआ है तो आप इसकी स्पीड ए मान लो। इसकी स्पीड मान लीजिए A km/h है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो 3/4 होगी 3/4 A km/h। या आप लोग ऐसा भी मान सकते हैं, जब भी अपने पास थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग ये भी मान लेते हैं कि यहां पर इसकी स्पीड अपने पास 4 है, तो 4 A km/h। तो दूसरे का 4 का अगर 3/4 करते हो तो इसकी स्पीड होगी 3/3 A km/h। वो आपकी मर्जी है। आंसर दोनों से सेम आना है। ए और 3/4A मानते हो या 4A और 3A मानते हो, उससे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। अपने पास यहां पर ये चीज याद रखना, इसको ध्यान रखना। ट्रेन टी लीव्स स्टेशन एक्स फॉर स्टेशन वाई एट 3 PM। इसने 3 PM पर छोड़ा है। ट्रेन एस ट्रेवलिंग एट ए 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ टी लीव्स वाई टू फॉर एक्स एट 4 PM। द टू ट्रेन पास ईच अदर एट स्टेशन जेड। ये जो दोनों ट्रेन हैं वो एक दूसरे को कहां पर मिलती हैं? जेड पर मिलती हैं, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। बिल्कुल ठीक है। एक्स व जेड के बीच की दूरी यहां पर वेयर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज 3/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। यहां पर एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस का 3/4 है, 3/5 है, सॉरी, एक्स और वाई के बीच की दूरी का। तो टोटल दूरी अगर आप लोग 5 मानते हो तो मुझे बताओ एक्स व जेड के बीच की दूरी तो होगी 3, और आगे वाली कितनी बची? 2। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से मतलब बहुत ध्यान से। यहां पर पहले आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप ए और 3/4 मान लो, क्योंकि 4 का 3/4 करोगे तो आप यहां पर 3/4 करोगे तो 4 से 4 कट के आना, तो यहां पर 3 ही है। यहां पर 1 मान लो 3/4 होगा, 5 मान लो 3/5 हो जाएगा। अपने पास यहां पर कुछ भी मान लो, उसका 3/4 करना है, तो मैंने 4 मान लिया ताकि 4 से 4 कट के आगे अपने पास 3 बन जाए आसानी से। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्स व वाई के बीच की दूरी का 3/5 है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि टोटल दूरी जो है, ध्यान से सुनना, एक्स व जेड के बीच की दूरी का, एक्स व वाई के बीच की दूरी का 3/5। एक्स व जेड के बीच की जो डिस्टेंस है, एक्स से जेड के बीच की जो डिस्टेंस है, वो अपने पास यहां पर लिख सकते हो। एक्स वाई का अपने पास 3/5 है, तो इसको अगर 5 मानते हो तो इसका 3/5 करोगे तो यहां पर क्या 3 आता है क्या? या तो देखिए, आप लोग हमेशा और हमेशा, मैं बताने की सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, या तो आप लोग इसको 1 मान लो। ये अपने पास 1 मानोगे तो ये हमेशा कितना होगा? 3/5 होगा, और 5 बाद में इधर आ जाएगा, तो ये तो हो गया 5, और ये अपने पास कितना हो जाएगा? ये तो हो गया 5, ये हो गया अपने पास 3। या तो हमेशा और हमेशा आप लोग इस टाइप से मान लिया करो, या आप लोग क्या कर सकते हो कि इस दूरी को, अपने पास टोटल को आप लोग 5 मान लो। जब भी 3/5 हो तो नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो, इससे आपकी एक स्टेप बचती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। जैसे अपने पास पहले कितना था? 3/4 था, यहां पर अपने पास 3/4 है, तो 3/4 अगर है तो पहले इसको नीचे वाला 4 मान लिया, तो दूसरे वाला अपने आप ऊपर वाली होगी 3। अब की बार जब 3/5 था तो एक स्टेप बढ़ाने के बजाय, और ये बार 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 आएगा, एक स्टेप बढ़ाने के बजाय आप लोग हमेशा क्या करोगे? यहां पर 3/5 है तो पहले वाले की टोटल को 5 मान लो, तो ये अपने पास टोटल को अगर यहां से यहां तक 5 मानोगे, एक्स से वाई तक को अगर 5 मान लिया मैंने, इसको अगर मैंने 5 मान लिया है, तो एक्स और जेड जो होगा वो क्या 3 होगा क्या? टोटल 5 है तो ये 3 है, तो इधर वाला कितना बचा? 2। ये जो भी अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था उस चीज को मैंने आप लोगों के लिए रिपीट कर दिया है, उसको मैंने एक लाइन पर लिख लिया है, और मैंने कुछ किया नहीं। ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन सोल्व किया ही नहीं है।
यहां पर सारे लोग इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब वो जेड पर मिले, मान लो ये 4 बजे मैच चला है, ये 3 बजे, तो जब वो मिलेंगे तब तक इसके द्वारा चली गई दूरी अगर टी आवर्स में चलता है तो ये कितना होगा, ये अपने पास होगा T+1 आवर। जो अपने पास पहले चला है वो हमेशा ज्यादा चलेगा। पहला व्यक्ति 1 घंटे पहले अगर चला है, इसका मतलब वो 1 घंटे ज्यादा चलेगा, ध्यान रखना। आपका भाई या आपकी बहन अगर आपसे 1 साल बड़ा पहले पैदा हुआ तो वो 1 साल बड़ा है आपसे, याद रखना ये नियम है प्रकृति का। अगर वो 3 घंटे पहले चलता तो वो 3 घंटे ज्यादा चलता। आपका बड़ा भाई या बहन आपसे अगर 3 साल पहले पैदा हो गया तो आपसे 3 साल बड़ा होगा। आपकी एज जो भी टी है तो उसकी एज T+3 होगी, ये याद रखना। तो यहां से यहां तक चली गई दूरी बताइए, इसकी स्पीड 4a इंटू कर देंगे T+1 से, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। आप कहोगे सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 4a को आप लोग इंटू कर दोगे किससे, T+1 से, तो ये पहले व्यक्ति की चली गई दूरी। यहां से यहां तक इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहां से यहां तक चली गई दूरी होगी 3a इंटू अपने पास टी, बराबर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। यहां पर रेशियो जो है वो 3:2। ये देखिए ए से अपने पास ए कट गया है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × T+1 बराबर अपने पास कितना होगा, 3 का इंटू करोगे 3t का तो 90, तो 8t प्लस अपने पास 8 बराबर 9t अगर है तो t बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 8 आ गया। यानी ये जो टाइम है अपने पास, इसका जो टाइम है यहां से यहां पहुंचने का टाइम, वो तो अपने पास है 8 घंटे। और टी में अगर एक जोड़ोगे, वो 1 घंटे पहले चलना शुरू हुआ था, तो इसका यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कितने घंटे है, 9 घंटे। लेकिन हमसे पूछा क्या है ये देखना पड़ेगा आपको, हम लोगों से यहां पर पूछा क्या है वो देखना पड़ेगा। इसने कहा है ट्रेन टी द्वारा स्टेशन एक्स से वाई तक जाने में लगा टाइम। ये थोड़ा आपको ध्यान देखना पड़े, ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये जो टाइम अपने पास दिया हुआ है ये तो एक्स से जेड तक का ही टाइम आया है ट्रेन टी का। तुरंत नो आंसर मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ये तो अपने पास हर चीज में थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। यहां पर यहां से यहां तक जाने में उसको 9 घंटे लग गए, तो 3 दूरी तय करने में उसको 9 आवर्स लग रहे हैं। तो मुझे बताओ एक दूरी तय करने में क्या 3 घंटे लगेंगे क्या। 3 किलोमीटर जाने में, ये तो 3 किलोमीटर मान लो, 3 किलोमीटर जाने में 9 घंटे, तो 1 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे, 3। और हमें जाना कितना है, तो आप कहोगे सर 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 दूरी तय करने में जो टाइम लगेगा वो क्या 15 घंटे लगेगा क्या। इसका हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 आवर्स। जब मैं यहां पर ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो क्वेश्चन में मिटा देता हूं। उन बच्चों के पास रिकॉर्डेड भी नहीं रहता, तो वो बच्चे 2 बार 3 बार 4 बार पूछे मैं समझाता हूं। लेकिन आपके पास क्योंकि रिकॉर्डेड यहां पर सब कुछ रहता है, जिस बच्चे के थोड़ा कम समझ में आए वो उसको रिकॉर्डेड वापस देखेगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं क्वेश्चन को आपको समझाने में, धीरे धीरे बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं। तो जब भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आए और उसको रियल में लगता है मुझे समझना है, तो रिकॉर्डेड आप वापस देख सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो एक बार में, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। फिर क्योंकि एक दो बच्चा जो रहता है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, फिर जिनका रियल में सिलेक्शन होने वाला है, जो बच्चे रियल में पढ़ के आते हैं मेहनत करके आते हैं, फिर उनका बहुत सारा लॉस हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, एक बार मैं बहुत सही तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अगली बार आपको वापस देखना है, इसी एनर्जी के साथ समझाता हुआ मिलूंगा। रिकॉर्डेड में आप लोग देख लेना, क्योंकि उससे अपने पास यहां पर जो रियल में जिस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, अगर मैं उसको 10 बार बताऊंगा इसी टाइप से, तो फिर उसका थोड़ा सा लॉस होता है। तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, ध्यान रखना भाई। एक बार नहीं 5 बार देख सकते हो शिल्पी, और उसमें प्लीज लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप वापस देख सकते हो। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, मैं ये बताने की, सिखाने की या कहने की कोशिश करूंगा दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 120 किलोमीटर। रितु एंड नूतन स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स बी। रितु टेक्स 8 hours more than Nutan to reach B.
ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। रितु व नूतन ए से एक ही समय पर बी की ओर चलना शुरू होती हैं और रितु बी तक पहुंचने में नूतन से 8 घंटे ज्यादा लेती है। देखिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, दो जो डिस्टेंस है ए से बी तक की दूरी जो कि 120 किलोमीटर है। ध्यान से समझना अच्छे से, इसके बीच की जो दूरी है वो है 120 किलोमीटर। यहां पर दो व्यक्ति, एक तो अपने पास कौन है, रितु है जो ब्लू कलर की शर्ट पहन के घूम रही है, और दूसरी नूतन है जो आठ ब्लैक कलर की शर्ट पहन के मान लो घूम रही है। यहां पर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। रितु को बी तक पहुंचने में नूतन से 8 घंटे ज्यादा, यानी कि नूतन का टाइम अगर मुझे बताइए टी आवर्स है, तो सभी लोग मिलकर बताइए रितु का जो टाइम होगा वो क्या अपने पास टी प्लस 8 आवर्स होगा। बिल्कुल ठीक है क्या? रितु टेक्स 8 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय अपने पास नूतन। ये अपने पास ये कहना चाह रही है। यहां पर बताइए टी और टी प्लस 8 कैसे लिख लिया? प्रत्येक बच्चा बताओ ये बात समझ पाए हो क्या समझाने की, और मुझे बताइए, कोशिश कीजिए सभी लोग, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्लास आपकी बिल्कुल प्रॉपर चल रही है? हाँ ना बोलते रहा करो, उससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ क्लास प्रॉपर चल रही है। एच और एन आप लोग बोलते रहा करो। साथ ही नूतन बी तक पहुंचने में, देखिए अगली लाइन में पढ़ता हूं, रितु रीच द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी 4 आवर्स बिफोर नूतन रीच एट बी। नूतन जब यहां पर पहुंची उससे 4 घंटे पहले, नूतन यहां पर कितने कितने बजे पहुंची? टी आवर्स में पहुंची, टी घंटे में पहुंची। उससे 4 घंटे पहले जब नूतन यहां पर पहुंच रही थी, उससे 4 घंटे पहले रितु यहां पर मिड पॉइंट पर थी। इस पॉइंट पर थी कौन? रितु। नूतन के बी तक पहुंचने के 4 घंटे पहले रितु ए व बी के बीच में मिड पॉइंट पर थी। इसका मतलब इससे 4 घंटे पहले, तो टी से 4 घंटे पहले क्या अपने पास t-4 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? t-4 कैसे आया? सभी लोग बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या कि अपने पास, यहां तक एक बच्चा कह रहा है वापस बताओ। यहां पर भाई ये इससे 8 घंटे अधिक ले रहा है, वो मैंने लिख दिया, एक का टी एक का आठ, टी प्लस 8। आप अपने भाई से 8 साल बड़े हो, तो उसका एज अगर 12 है तो आपकी एज 20 हो जाएगी, 8 जोड़ दिया। आपके आपका भाई आपसे अगर 8 साल बड़ा है तो आप 20 साल के हो तो 28 का होगा, आप 40 के हो तो 48 का होगा, आप 60 के हो तो 68 का होगा। 8 घंटे मैंने जोड़े हैं भाई, इसमें मैं क्या वापस बताऊं बताओ? ये चीज तो अपना मैं फिर बता देता हूं, एसएससी का अपना बैच है भाई, एसएससी का डेकोरम बना रहना चाहिए। बाकी मैं एसएससी के साथ आपको रेलवे, सीडीएस और अपने पास जितने भी स्टेट लेवल है वो कवर तो करवाता हूं, लेकिन ये एसएससी का बैच है भाई। यहां पर क्योंकि आप, मैंने सिर्फ टी और t+8 लिखा, उसमें आप कह रहे हो सर वापस बताओ। क्वेश्चन पढ़कर थोड़ा सा आप खुद भी समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर ये जो है नूतन जब बी पर पहुंची थी उससे 4 घंटे पहले, तो ये टी है, तो उससे 4 घंटे पहले ठीक मिड पॉइंट पर थी कौन? रितु, जो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या ये जो डिस्टेंस है t-4 पर तो यहां है और t+8 पर यहां है, तो क्या ये टाइम दोनों के बीच का अंतर 12 घंटे है क्या? और ठीक मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस कितनी है अपने पास? 60 किलोमीटर। सर ये मिड पॉइंट है, डिस्टेंस 60 समझ में आ गया, ये 12 घंटे समझ में नहीं आया। मान लो आप कहीं पर पहुंचने वाले थे अपने पास 10 बजे, तो इससे 4 घंटे पहले यानी 6 बजे तो आप यहां हो, और इससे 8 घंटे बाद यानी कि अपने पास यहां पर शाम को 6 बजे यहां पर हो। 8 घंटे जोड़ोगे तो शाम को 6 बज जाएंगे, और 4 घंटे घटाओगे तो सुबह के अपने पास 6 बजेंगे। दोनों में अंतर तो बताओ 12 घंटे का ही है क्या? या आप लोग मुझे एक बात बताइए, इनको इस चीज से रिलेट कर सकते हो, आपकी छोटी बहन आपसे 3 साल छोटी है, आपका बड़ा भाई आपसे 4 साल बड़ा है, तो क्या दोनों के बीच में उनमें अंतर 7 साल का होगा क्या? एक तो आपसे 3 साल छोटा है, बड़े वाला आपसे 4 साल बड़ा है, तो दोनों में अंतर जो होगा वो तो क्या 7 साल का ही होगा क्या? तो ये यहां से t की वैल्यू है t-4 और ये t+8, तो दोनों में जो अंतर होगा t+8 में से घटाओगे माइनस का t-4, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। क्या इनका जो अंतर रहना है वो तो मुझे बताइए यहां से यहां तक क्या 12 घंटे का ही रहना है क्या? 60 किलोमीटर 12 घंटे में, तो स्पीड कितनी होगी? 60 में 12 का भाग दोगे, आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 16।
अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। चलिए करने की कोशिश करो, आपसे होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से सीखने की कोशिश कीजिए, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये चीज सीखिए भाई आप लोग। ध्यान रखना भाई, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं मेरा पूरा मतलब पूरी तरफ से मेरी तरफ से पूरा एफर्ट मैं लगा रहा हूं, ये मेरा मैक्सिमम है और हर क्लास में मैं मैक्सिमम ही आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है, यात्रा का 5/6 दूरी को उसने 3 घंटे 20 मिनट में, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो यहां से 30 किलोमीटर की दूरी का 5/6, तो डिस्टेंस बताओ कितना होगा। यहां पर a person has to travel a distance of 30 किलोमीटर, he find that he cover 5/6 of the distance। तो अब मुझे बताओ 30 का 5/6 जो होगा वो क्या अपने पास 25 किलोमीटर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। 3 घंटे 20 मिनट में जो टाइम ले रहा है वो अपने पास ले रहा है 3 hours 20 मिनट। 20 मिनट्स को अगर आप लोग बदलोगे आवर्स में तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 60 से, मिनट को आवर्स में बदलने के लिए। तो 20 से एक बार और 20 से 3 बार, 3 गुना 3 9 और 1 10, तो ये अपने पास आ गया 10/3। और मुझे ये बताओ क्या आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, तो किसी भी तरीके से कोई भी ज्ञात विधि से क्या आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम अगर दोनों है तो स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये आप लोग बताइए सब लोग। चैट का ऑप्शन अभी नहीं है, धीरे धीरे आएगा निधि। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन अपने पास टाइम, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 10 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक ही चीज याद रखना, बस छोड़कर मत भागना क्लास को, फिर सिखाने का काम मेरा है। धीरे धीरे तो पहली क्लास है क्वेश्चंस को करने की, कल बेसिक था, आज क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कल और समझ में आएगा, अगले में और समझ में आएगा। धीरे धीरे आपका जो समझने का तरीका है वो बढ़ता हुआ जाएगा। बस भागना मत, ये चीज ध्यान रखना कि कुछ बच्चे थोड़ा सा कम समझ में आया वो क्लास को करते हैं बंद और वहां से हो जाते हैं रफू चक्कर। तो उस चीज को मैं आप लोगों को ध्यान रखना, उस टाइम मैं आप लोगों को फिर तो कैसे ही समझा पाऊंगा। ये क्वेश्चंस अपने पास बाद में आएंगे, इसको अभी भी कर लो, लेकिन बाद में आएगा तो अपने पास आगे एक फाइल है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहले 18 करो, ये फाइल अपने पास आगे आएगा, कम और अधिक वाला क्वेश्चन आएगा उसमें मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 करो। आशीष कुमार मीणा, मैथ्स बहुत वीक वाले बच्चे ही आते हैं यार, नहीं तो क्यों आएगा बच्चा। हाँ श्रेया यादव, वापिस तो आना पड़ेगा, मैथ सीखना है तो आना ही पड़ेगा। एसएससी, रेलवे, सीडीएस बाकी भी बढ़िया पढ़ाते हैं फैकल्टी, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ना किसी के पास तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं तो आपको इतना टाइम इतना बेसिक से इतना एफर्ट लगाता हूं कि हर बच्चे के समझ में आए। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है रंजीत ड्राइव्स हिज कार एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रीच डेस्टिनेशन इन 8 आवर्स। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो 8 आवर्स में पहुंच गया तो मुझे बताइए स्पीड है अपने पास 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगा उसको कितने घंटे? 8 घंटे। तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास 50 × 8, क्या अपने पास 400 किलोमीटर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आगे उसने कहा है इसके बाद अपने पास रहमान इतनी दूरी को 5 घंटे में, रहमान कवर द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स। तो मुझे बताओ ये तो बात हुई रंजीत की, और रहमान की अगर हम लोग बात करें तो ये जो व्यक्ति है रहमान, ये 400 किलोमीटर अगर 5 घंटे में जा रहा है तो 400 को डिवाइड कर दो 5 से, तो इसका जो आंसर, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो स्पीड होगी वो अपने पास होगी 80 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ठीक है। यहां पर आगे लिखा हुआ है इफ रंजीत इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर एंड रहमान इंक्रीज हिज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर।
ये रंजीत पहले वाला रंजीत था जिसकी स्पीड जो है अपने पास यहाँ पर 50 है और इसकी स्पीड है 80। अगर ये तो स्पीड बढ़ा दे 10 और ये स्पीड बढ़ा दे 20 तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का अंतर बताओ। तो अगर जैसे ये स्पीड अपनी 10 बढ़ाएगा तो मुझे एक बात बताओ रंजीत का टाइम कितना होगा। तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो है अपने पास 400 और 10 अगर बढ़ा दी तो ये आ गया 60। तो मुझे एक बात बताइए क्या 2 से कट गया 20 तो 20/3 घंटे बिल्कुल ठीक है। और यहां पर रहमान जो स्पीड है वो अगर 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे तो 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे तो नई जो स्पीड होगी वो घटा नहीं रहा बढ़ा रहा है। तो उसका जो टाइम होगा रहमान का टाइम वो अपने पास होगा 400 में अगर 100 का आप लोग भाग देते हो तो अपने पास कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 4 घंटे। और दोनों का जो अंतर है ना यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है वो बताइए कितना है। तो 20/3 और माइनस करोगे आप लोग उसमें से 4 तो यहाँ पर 12 एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 8/3 और 8/3 का मतलब 2 एंड 2/3। तो 2 घंटे तो कंप्लीट हैं और इसको मिनट में बदलोगे तो 2 घंटे और 2/3 को मिनट में अगर बदलते हो तो इंटू करना पड़ेगा 60 से 3 से कट जाएगा 20 बार। तो आंसर जो आ जाएगा वो 2 घंटे 40 मिनट। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर ये था। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 400 किलोमीटर इंटू कर दिया 400 किलोमीटर 10 स्पीड बढ़ा दी तो 400/60। ये 5 आवर्स में कवर कर रहा है तो 80 में 20 बढ़ा दी तो 400/100। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। देखिए एजाज का ही आंसर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक है भाई। धीरे धीरे आप लोग चीजें सीखते जाओगे खुद भी क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइम अपने पास ये रहा। कुछ क्वेश्चन शुरुआत में ही इसने थोड़े से क्या किए हैं बड़े क्वेश्चंस डाल दिए। अगली फाइल से आप देखना और चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। ये अगर फाइल पहली फाइल आप लोग झेल जाओगे तो दूसरी फाइल तीसरी फाइल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो वो चीजें आसान लगनी शुरू होंगी। ध्यान रखना यहां पर एक चक्कर में चलेगी दूरी याद रखना उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। कोई भी पहिया अगर आगे की तरफ लुढ़क रहा है तो एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होगी वो हमेशा सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। तो एक चक्कर में चलेगी दूरी वो किसके बराबर होती है सरकमफ्रेंस यानी 2πr के बराबर होती है। याद रखना एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होगी वो हमेशा उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है हमेशा उसकी परिधि के बराबर होती है। याद रखना और चक्रों की जो संख्या है वो होती है डिस्टेंस अपॉन अपने पास एक चक्कर में चलेगी दूरी ये अपने पास होती है सरकमफ्रेंस यहाँ पर चक्रों की संख्या। तो पढ़ो और फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूं क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। एक चक्कर में चलेगी दूरी 2πr होता है और अपने पास यहां पर एक चक्कर में चलेगी दूरी 2πr और चक्रों की संख्या जो होती है डिस्टेंस अपॉन अपने पास यहां पर सरकमफ्रेंस। तो मैं क्या बताने की कोशिश करूंगा देखिए ध्यान से सुनिए। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक साइकिल के पहिए का व्यास 126 सेंटीमीटर है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए डायमीटर ऑफ ए व्हील ए ऑफ ए बाइसिकल इज 126 सेंटीमीटर। यहां पर अपने पास साइकिल टेक्स 16.5 मिनट्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन। तो अपने पास स्पीड दी हुई है अपने पास 72 स्पीड दी हुई है 72 और उसके बाद गंतव्य पर पहुंचने के लिए इतने मिनट लगते हैं। तो डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। तो डिस्टेंस आप लोग कहोगे सर 72 किलोमीटर पर आवर है और अपने पास यहाँ पर टाइम जो है वो 33 बट्टे अपने पास 2 मिनट होगा और मिनट को बदलोगे अगर आवर्स में तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से इतने किलोमीटर होगा। और सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr 2 गुना 22/7 इंटू अपने पास आर। आर का मतलब ये डायमीटर दिया हुआ है रेडियस इससे आधी होती है तो 63 सेंटीमीटर ये लीजिए। मुझे एक बात बताओ डिस्टेंस मैंने कैसे निकाल ली और हम लोगों ने यहाँ पर ये जो है अपने पास सरकमफ्रेंस कैसे निकाल ली। क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या। सबसे पहले बताइए मुझे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम और टाइम मिनट में था उसको आवर्स में बदल लिया हम लोगों ने 60 से डिवाइड करके। और यहाँ पर ये जो सरकमफ्रेंस है 2πr। अब अपने पास चक्रों की जो संख्या होगी नंबर ऑफ राउंड्स का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास यहाँ पर होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपने पास यहाँ पर ये जो किलोमीटर है और ये सेंटीमीटर है तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलोगे तो डी इंटू कर दोगे 1000 से तो ये तो मीटर में बदल गया।
1000 से अगर इंटू करते हो तो ये मीटर में बदल गया, और इंटू करोगे 100 से तो ये अपने पास सेंटीमीटर में बदल गया। जीरो से अपने पास एक जीरो कट गया। 12 से मुझे बताओ कितनी बार कट रहा है, 6 बार। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, तो डिस्टेंस आएगी 6 गुना 33 इंटू अपने पास 1000 गुना 10, 1000 गुना 10 अपॉन, देखिए अपने पास 7 से कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। तो 2 गुना अपने पास 22 गुना अपने पास कितना है, 9 है। तो ये 2 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 3 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 3 से 11 बार, 11 से 2 बार, और 2 से 5 बार। 5 गुना 1000, आंसर कितना आ जाएगा, 5000। हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया हो, उसको मैं फिर समझा देता हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, और सरकमफ्रेंस की बात नहीं समझ पाए हो तो वो आप समझ जाओगे मेंसुरेशन में, अभी उस चीज को आप छोड़ सकते हो। यहां तक इतना समझ लो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस निकाल लो, बाकी वहां पर आप सीख जाओगे अगर किसी को सरकमफ्रेंस में अगर दिक्कत है तो। और ये मैं पहले समझा चुका हूं, चक्रों की जो संख्या होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। सेम क्वेश्चन मेंसुरेशन में फिर आ जाएगा। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मेंसुरेशन और टाइम एंड डिस्टेंस के मिक्स होकर भी आते हैं। हाँ देख सकते हो भाई, रिकॉर्डेड वीडियो पंकज आप। देखिए ध्यान से समझना, किसी व्यक्ति को 160 किलोमीटर की दूरी को अपने पास 15 घंटे में तय करनी है, यदि वह दूरी का 4/5 भाग 2/3 समय में, a person has to cover a distance of 160 kilometer in 15 hours if he cover 4/5 of the distance in 2/3 time। तो मुझे बताइए डिस्टेंस बची कितनी। अगर 4/5 वो कवर कर लेता है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसका 4/5 निकाल कर और 160 में से माइनस कर दो, या आप लोग इसका कर लो रिमेनिंग डिस्टेंस अगर 4/5 कवर की है तो क्या 1/5 ही बची क्या, जो डिस्टेंस तो बची 32 किलोमीटर। यहां पर रिमेनिंग टाइम टोटल 15 आवर्स में कवर करना था। अगर यहां पर 2/3 टाइम जा चुका है, 2/3 वो टाइम लगा चुका है, तो टाइम कितना बचा, 1/3। तो इससे अपने पास कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। तो यहां से क्या स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या, 32/5, और अपने पास कितना होगा, 6.4 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर 6.54 किलोमीटर पर आवर, डी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। तो ये था अपने पास फाइल नंबर फर्स्ट। फाइल नंबर सेकंड में आपके लिए अपलोड करता हूं, जिसमें मुझे 30-35 सेकंड लगेंगे, तो आप लोग वेट करना। फाइल नंबर सेकंड में अपलोड करता हूं आपके लिए। पहली फाइल मैंने पूरी करवाई है, ध्यान रखना भाई सारी फाइल मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगा। आधे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आधे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, याद रखना। हाफ जो क्वेश्चंस हैं मैं करवा रहा हूं, और आधे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए मैं छोड़ने वाला हूं। आप सोचो कि सारी ही फाइल मैं करवाऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी होगी, याद रखना आप लोग। कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चंस मैं घटा दूंगा। अगर आपको लगेगा सारे ही करवाओ सर, तो मैं फाइल्स के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा दूंगा। अपने हाथ की तो बात है, कोई ऐसा तो है नहीं सरकारी नियम है जिससे कि अपने को वही करना पड़ेगा। ध्यान रखना आप। देखिए
ध्यान से समझना, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। और ये जो किसी भी फाइल से मैं पहले जो चीजें बताऊंगा ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, याद रखना। उसको अगर आप ध्यान से समझ जाओगे तो पूरी फाइल खुद ही कर लोगे, ये चीज याद रखना। जब भी मैं आपको समझाऊंगा किसी भी के फाइल को, तो उससे पहले कुछ बेसिक्स आप लोगों को बताऊंगा। अगर उनको कर लोगे तो लगभग क्वेश्चन जो है ना, 80% क्वेश्चन आप खुद करना शुरू कर दोगे। देखिए ध्यान से समझना। यहां पर अपने पास एक व्यक्ति मान लो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा वो वापस आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और हम लोगों से बोलता है कि अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एवरेज स्पीड। अगर वो हम लोगों से ये बोलता है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो सबसे पहले आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। एवरेज स्पीड अगर हम लोगों से पूछ ले, तो कुछ बच्चों को लगता है एवरेज स्पीड अगर पूछी है तो अपने पास एवरेज स्पीड, बचपन की चीजें उनको ताजा हो जाती हैं। एवरेज का मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और वो लिख देते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा करते ही क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। याद रखना, आपसे एवरेज नहीं पूछा है, आपसे एवरेज स्पीड पूछी है। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपने पास ये जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास टोटल टाइम, इस चीज को आप लोग याद रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फिर सर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें? याद रखना, मैं मान लूंगा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है अपने पास डी किलोमीटर। तो एक व्यक्ति जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसको यहां से यहां जाने में लगा टाइम कितना होगा मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला आपने बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी बाई 40 आवर्स। और मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां आने में लगा टाइम कितना होगा? तो 60 किलोमीटर पर आवर अगर उसकी स्पीड है, तो वापस आने में लगा टाइम जो होगा, आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी बाय 60 आवर्स ये लीजिए। ये अपने पास फॉर्मूला होगा। और अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो डी किलोमीटर तो गया है और डी किलोमीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस तो है 2d अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम डी बाई 40 प्लस अपने पास डी बाई 60 ये लीजिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2d अपॉन अपने पास यहाँ पर ये जो है 120, और यहाँ पर अपने पास होगा 3d, और यहाँ पर अपने पास कितना होगा 2d। तो मुझे बताइए 2d इंटू अपने पास 120 पलट कर ऊपर चला जाएगा अपॉन अपने पास 5d। यहाँ से जब आप लोग सोल्व करोगे तो d से d अपने पास कट गया है, 5 से 24 टाइम, और आंसर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। ध्यान से सुनना, कोशिश करना सीखने की। यहां पर कभी भी अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर कभी भी डिस्टेंस सेम हो, जो कि ध्यान रखना 100% क्वेश्चंस में नहीं होती, लेकिन अगर कभी मान लो सेम आ जाए, तो फिर एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लेकिन ये ओनली और ओनली कब लगेगा? जब डिस्टेंस सेम हो। तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये अपने पास फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड का। लेकिन ये लगाना कब है? ये लगाना है जब भी अपने पास डिस्टेंस सेम हो। 2 इंटू 40 इंटू 60, और 40 प्लस 60 अपने पास 100। सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर लेकिन ये फॉर्मूला ओनली और ओनली तब लगाओगे जब अपने पास डिस्टेंस सेम होगी। याद रखना, डिस्टेंस अगर सेम नहीं हो तो अपने पास ये रहा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है, 40 की स्पीड से गया है और 60 की स्पीड से वापस आया है। ऐसे भी वो बोल सकता है कि पहला व्यक्ति ए चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा व्यक्ति बी जो चल रहा है वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको कोई मना नहीं करेगा एक व्यक्ति चले या दो व्यक्ति चले, एवरेज स्पीड का अगर डिस्टेंस सेम है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना।
यहां पर अपने पास ऐसा जब भी हो, वो जरूरी नहीं बोले कि दो व्यक्ति हैं, ऐसा भी बोल सकता है कि व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन पहली आधी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगली जो आधी डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है कौन सी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। तो भी आप लोग ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला ये वाला ही लगा दोगे। डिस्टेंस अपने पास सेम होनी चाहिए, लैंग्वेज अलग अलग अपने पास आ सकती है, याद रखना। क्योंकि पहली फाइल मैंने आप लोगों को पढ़ाई है जिसमें आपको कंप्लीट बेसिक चीजें अपने पास थी, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर होंगे उसका 100% सिलेक्शन होगा। जो बच्चा ओनली ट्रिक्स रटने की कोशिश करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ट्रिक्स रटने की कोशिश करोगे, कुछ बच्चे होते हैं कि पहले किसी और से पढ़ लिए, फिर मुझसे पढ़ने आते हैं कि बेसिक क्लियर कर लो, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, फिर पांचवे के पास, फिर वो पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं। जबकि एक बार अगर कहीं पर आप लोग पढ़ लेते हो ना, उसके बाद कभी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो पेपर आए उसको खुद कीजिए, 100% क्वेश्चन आपसे खुद से होने चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने कुछ बच्चों में से आप में से कुछ बच्चों ने आदत बना ली है कि जैसे ये पेपर आया इसके सारे के सारे वीडियोस देख डाले, अगला पेपर फिर होता है 2023 का पेपर होगा, उसके भी सारे के सारे वीडियोस देख डाले कि लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं। आप एक बार मैथ्स पढ़िए, वो कितना भी लेटेस्ट हो जाए, आज से 40 साल बाद भी अगर आप एसएससी देते हो तो वो क्वेश्चन आपसे जो सीखा है उसकी उसी तरीके से आपसे सोल्व होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार ये 2023 का कर लेता हूं, अब 2024 का एसएससी कर लेता हूं, अब 2025 का एसएससी कर लेता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखना। हमेशा और हमेशा एक बार ही आपको करना है, ये याद रखिए। और टीचर से आप एक से ही पढ़िए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जो कोर्स है कुछ बच्चों के लिए वो अभी भी महंगा है और कुछ बच्चों के लिए वो बहुत सस्ता हो चुका है। तो उनको लगता है यार 2-2,500 रुपए हैं और पेरेंट्स ने मुझे 10,000 रुपए भेजे हैं कोचिंग के लिए, तो मैं क्या करता हूँ इन 4 टीचर का कर लेता हूँ। फिर वो पीएचडी कर लेते हैं कि सबसे बढ़िया कौन पढ़ाता है, इस बात पर पीएचडी कर लेते हैं। और खुद जो है वो इतना चीजें मिक्स होती हैं उनके कि लास्ट तक समझ में नहीं आता। मैं कभी नहीं कहता कि आप सिर्फ मुझसे पढ़ो, लेकिन ध्यान रखना एक ही टीचर से पढ़ना है, ये याद रखना। आप किसी से पढ़ो, एक से पढ़िए आप लोग। देखिए मैं आपको फिर बताने की कोशिश करता हूं, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। अपने पास क्वेश्चन करने का एक और जो तरीका होगा, 3 नंबर तरीका, वो अपने पास होगा। ये इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे व्यक्ति की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो आप क्या करोगे, यहां से एलसीएम लोगे और एलसीएम अपने पास कितना आ गया, 120। तो हम लोग मानेंगे कि डिस्टेंस अपने पास 120 किलोमीटर है। तो पहले व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा, तो अपने पास यहाँ पर टाइम लगेगा 3 घंटे और दूसरे व्यक्ति को कितना टाइम, 2। पहला भी 120, दूसरा भी 120, तो 240 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, 5। तो आंसर कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर है। लेकिन ये तरीके दोनों कब लगेंगे, जब अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस अगर सेम हो। डिस्टेंस सेम नहीं हो तो फिर उसी के लिए तो मैं बेसिक सिखाता हूं, ये आप लोग याद रखिएगा सभी लोग। यहां पर हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे संदीप ने गलती की, ये याद कर सकते हो भाई, 120 बट्टे में अपने पास 5 लिखोगे, लेकिन 2 लोग हैं तो यहां पर इंटू करना है 2 से, 3 लोग हैं तो इंटू करना है 3 से, 4 लोग हैं तो इंटू करना है 4 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? श्रवण सीधे ही आए हो क्या भाई? थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होके ऐसे आ जाते हैं श्रवण, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं समझा देता आपको। सीधे आए हो, टेढ़े आए हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर देखिए, अगर 3 लोग अपने पास हो, ए चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी चल रहा है अपने पास यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सी चल रहा है मान लीजिए 60 किलोमीटर पर, मान लीजिए 60 तो इतनी ज्यादा तो क्या करें उसकी स्पीड, ये लीजिए। तो पहला तरीका तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस तरीके से आप कर सकते हो। जब डिस्टेंस सेम हो तो दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि 2 लोग जब भी अपने पास, 3 लोग अगर चल रहे हो तो फॉर्मूला है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन नीचे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर जब अपने पास यहां पर 2 लोग थे तो ऊपर अपने पास आता है 2-2, ऊपर तो 2 आए, नीचे 1-1 आए। अगर 3 लोग हैं तो ऊपर 3 आएंगे, नीचे 2-2 आएंगे। और इस चीज को 3 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 20 अपॉन इन दोनों को इंटू करोगे, 15-12 180, इन दोनों को इंटू करोगे 240, और इसको इंटू करोगे तो अपने पास 300। और यहां से इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए आप लोग कर पाओगे क्या? यहां पर
ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर 4 लोग हों सर, 4 लोग अगर हों तो 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ऊपर 4 हैं तो नीचे 3 आएंगे, फिर ए बी सी सी डी ए और अपने पास डी ए बी, इस प्रकार से फिर नीचे 3 आएंगे। अगर ऊपर अपने पास 4 लोग हो तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगर क्या सर इस क्वेश्चन को हम लोग तीसरे वाले तरीके से नहीं कर सकते क्या? स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है अपने पास यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर और स्पीड है अपने पास कितनी? स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर। इसका पहले व्यक्ति को टाइम कितना मिलेगा? तो पहले व्यक्ति को 60 किलोमीटर जाने में 4 घंटे। इसका टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 आवर। इसका टाइम कितना होगा? 3 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस 60 है अपॉन टोटल टाइम अपने पास 12, और यहाँ पर लोग 3 है तो 3 से गुना, 2 होते तो 2 से गुना, 4 होते तो 4 से इंटू, और आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। इसको सोल्व करोगे इसको तो भी आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है शैलेंद्र भाई, आप रिकॉर्डेड देखो या लाइव पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम जल्दी निकल जाता है। रिकॉर्डेड आराम से बैठकर आप देखते हो, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं, वहां पर भी इतना ही समझ में आएगा। हाँ अमरदीप, एलसीएम देखिए, एक श्रवण कुमार ने याद रखना, अगर कोई भी तरीका ऐसा हो ना जो इतना खराब हो, जो कभी लगे ही नहीं, तो मैं उसको क्लास में कभी बताऊंगा ही नहीं आपको। लेकिन होता क्या है, कभी कभार स्पीड देगा, V1 स्पीड है, फिर V2 स्पीड है, फिर वापस V2 स्पीड है, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? तो उस कंडीशन में फॉर्मूले भी आप लोगों को याद होने चाहिए और एलसीएम वाला मेथड भी याद होना चाहिए। जितने तरीके मैं बताता हूं वो सारे के सारे मेथड आपको याद होना चाहिए, याद रखना। यहां पर मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहां पर अगर कभी भी, ये तो हुआ डिस्टेंस है, याद रखना क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। पहला जिसमें डिस्टेंस सेम होगा, दूसरा जिसमें टाइम सेम होगा, अगर कभी भी टाइम सेम हो और स्पीड अगर गिवन हो, अगर कभी भी यहां पर एक व्यक्ति यहां से यहां तक, मान लीजिए ए से बी तक, अपने पास यहां से यहां तक अपने पास 30 या 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और उसको जो टाइम लगा वो अपने पास लगा अपने पास यहां पर 21 मिनट, और दूसरा व्यक्ति 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसको टाइम लग रहा है 21 मिनट। तो बताइए उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी अगर दोनों का टाइम सेम है? अगर दोनों का टाइम सेम है, याद रखना, पहले मैंने समझाने की कोशिश की जिसमें स्पीड सेम होगी, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें टाइम अगर सेम है। तो हमेशा ध्यान रखना, 2 लोग हैं तो दोनों को डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, 3 लोग हैं तो डिवाइड कर दो आप लोग 3 से, 4 लोग हैं तो डिवाइड कर दो 4 से। अगर कभी भी टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड सीधा सीधा आप लोग लिखिए, ये अपने पास 32 है, ये अपने पास 34 है, डिवाइड कर दोगे 2 से तो आंसर कितना आ जाएगा? 33 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे ऐड करके डिवाइड कब करते हो आप लोग? जब अपने पास यहां पर दोनों का टाइम अगर सेम हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। पहला डिस्टेंस सेम वाले मैं 3 तरीके बता चुका हूं। दूसरा, मैं जब टाइम अगर सेम हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ 2 लोग हो तो जोड़ के 2 का भाग दे दो, 3 लोग हो तो जोड़ के 3 का भाग दे दो, 4 लोग हैं तो जोड़ के 4 का भाग दे दीजिए, क्योंकि यहां पर टोटल तरीका तो वही लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पर ये जो अपने पास इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, देख लो, अपॉन टोटल टाइम का भाग दोगे तो फिर यही आना है, क्योंकि टाइम से टाइम अब की बार कट जाएगा। जब आप लोग सोल्व करोगे तो टाइम से टाइम अपने पास कट जाएगा, इसका टाइम और इसकी डिस्टेंस आप लोग निकालिए। डिस्टेंस बराबर 32 इंटू 21/60, 60 क्यों? क्योंकि आवर्स में बदलना है, और इसका 34 इंटू 21/60 ये भी बदलना है। तो यहां पर ये जो टोटल अपने पास 32 इंटू 21/60, और ये कितना होगा? 34 इंटू 21/60, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मिनट होगा 21/60, और कितनी बार? 2 बार, तो इंटू कर दो 2 से, तो ऊपर से और नीचे से 21/60 कॉमन आके कट जाएगा, और कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। जैसे ही हमें पढ़ते हुए 1 आवर हो जाएगा, याद रखना हम लोग लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक 2 या 3 मिनट का,
और इसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलते हैं, ये रेवेन्यू टाइम होता है, इसी से आपकी फीस के अलावा और रेवेन्यू जनरेट होता है मदर्स लाइव का। ठीक है, तो मैं वापस आकर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। पहला, फिर अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें डिस्टेंस अपने पास अलग अलग होगी। तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग। वापस आइए, वापस आइए, हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं चलो मिलकर। और क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, क्या है क्या नहीं है, मैं कोशिश करता हूं आपको सिखाने की। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं। एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, मान लीजिए यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस है मान लीजिए यहां से यहां तक 70 किलोमीटर। ये जो स्पीड है, यहां से जो कवर करने की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये जो स्पीड है अपने पास यहां से यहां तक इसको कवर करने की, वो है अपने पास, इसको 80 मान लो, और ये स्पीड है मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, ज्यादा हो गया शायद इसके लिए, ज्यादा हो गया। पेन की इंक तो खत्म नहीं होती भाई। देखिए, ध्यान से सुनिए अब वापस से, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था फिर से समझाता हूं। यहाँ पर अपने पास ये जो है यहां से यहां तक 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और आगे वाली जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए 80 किलोमीटर। यहाँ पर स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। और कोई पूछ ले कि बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी,
ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सभी लोग सीखना। ये मेरी 4 से 5 क्लास थी, तो 4 बजे से ये ऑन है और मुझे लगता है कि अब इसके लिए थोड़ा-सा ऐसा हुआ होगा कि यार बहुत देर से ऑन हूँ मैं तो थोड़ा देर रेस्ट कर लेता हूँ, एक बीच में झपकी मार लेता हूँ नींद की, तो उसने थोड़ा-सा टाइम ले लिया। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ इसमें टाइम अपने पास कितना लगेगा? सभी लोग बताइए मुझे। तो यहाँ पर आप कहोगे सर इसका जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 आवर्स और इसको जो टाइम लगना है वो अपने पास कितना लगेगा 4 आवर्स। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी टोटल डिस्टेंस 100 है अपॉन टोटल टाइम 4 और 2 अपने पास 6, तो आंसर आ जाएगा 50/3 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग यहां पर समझ पाए होंगे। 100 में 6 का भाग दोगे तो 50/3 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोग यहां पर इसको इंटू कर देते हो, मान लीजिए किसी भी संख्या से 100 से, और इसको भी इंटू कर देते हो आप 100 से ही, क्यों सर, क्या परसेंटेज है इसलिए क्या? नहीं, आप लोग इसको इंटू कर देते हो मान लो 7 से और इसको भी इंटू कर देते हो 7 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ध्यान रखना इस रेशियो में कोई भी डिस्टेंस आ जाए, एवरेज स्पीड वही आनी है। सर ऐसे क्यों आनी है? चलो करके बताओ। तो करके अगर मैं बताऊं तो मुझे बताओ, अब की बार अगर भाग दोगे तो यहां पर टाइम क्या 14 आवर्स आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और यहां पर टाइम मुझे बताइए क्या 28 घंटे आ जाएगा क्या? बिल्कुल अपने पास आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस 140, या अपने पास 7 तो कॉमन ले लो, तो टोटल डिस्टेंस 7 गुना, क्योंकि इनको ऐड ही तो करना है जोड़ के, टोटल डिस्टेंस 7 गुना 20 प्लस 80 अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम अपने पास 14 प्लस 28, मुझे बताइए क्या 42 हो गया है क्या? तो 7 से कट जाएगा 6 बार, और आंसर जो आ जाएगा क्या वो 100/6 ही आना है क्या? तो किसी भी चीज से इंटू कर लो वो वापस खुद ही कट जाएगा, आंसर तो अपने पास सेम ही होना है, ये याद रखना। तो सर ये इंटू कर क्यों रहे हम लोग, काम का क्या है? पहले ही ज्यादा ठीक था, ये इंटू किया क्यों? ये इसलिए इंटू किया, देखिए यहां पर अपने पास एक व्यक्ति यहां से यहां पर चल रहा है, 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो अपने पास चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां से अपने पास आगे जो दूरी है 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, या अपने पास यहां पर मान लीजिए 9 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे एक बात बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अगर अपने पास है तो मैं क्या करूंगा यहां पर, इसका टाइम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 10/7 घंटे। और इसका टाइम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 9/5 घंटे। टाइम में तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के लिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख देते हैं हम लोग। तो यहां पर अपने पास एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड होगी अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 19 है अपॉन टोटल टाइम 10/7 प्लस 9/5। एक तो तरीका अपने पास ये वाला है, या कभी कभार क्योंकि अब ये सोल्व करने में फ्रैक्शन फंस जाता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं हर चीज का यहां पर ऊपर इंटू कर दूं। यहां पर मुझे बताइए आप सभी लोग मिलकर, क्या मैं यहां पर भी इंटू कर दूं 3 से और यहां पर भी इंटू कर दूं 3 से, तो क्या आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा? मुझे इतनी सी बात बताओ। यहां पर अगर मैं 3 से इंटू कर दूं, लोग सीडीएस में आता है भाई, लोग आता है, लोगरिदम आता है सीडीएस में विशाल, ऊपर इंटू कर दूं मैं 3 से और नीचे इंटू कर दूं मैं 3 से, तो आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर सेम ही आएगा, लेकिन 3 से इंटू करने पर फायदा क्या है? हमेशा हमारा नेचर ये रहता है कि मैथ्स में भी यही रहता है कि हम लोग वो काम करें जिससे हमें फायदा हो। तो यहां पर मुझे ये बताओ 3 से इंटू करने पर तो क्या फायदा होगा? 30/7 और 27/5, क्या फायदा हुआ? क्यों ना ऐसी संख्या से इंटू करें जिसमें 7 का भाग भी जाए और 5 का भाग भी जाए। तो 7 का और 5 का भाग किस में जाएगा? मुझे बताओ 5 का और 7 का भाग किस में जाएगा? तो आप कहोगे सर बचपन में पढ़ा है, ऐसी संख्या तो एलसीएम होता है, तो 35 और 7 का एलसीएम लेकर यहां पर इंटू कर दो 35 से और यहां पर भी इंटू कर दो 35 से। 35 से इंटू करो मत,
ऐसा नहीं है कि 35 से इंटू करके 350 और 35 से इंटू करके आप 315 लिख रहे हो बैठे बैठे। उसको सिर्फ बोलो कि मैं तेरे को 35 से इंटू करूंगा, सिर्फ बोलना है उसको, उसको डराना है कि मैं तेरे को 35 से इंटू करूंगा। और जब 35 में 7 का भाग दोगे तो यहां पर मुझे बताइए टाइम कितना आएगा, 7 से 5 बार, तो यहां पर टाइम आ जाएगा 50। और यहां पर टाइम कितना आ जाएगा, 5 से कितनी बार, 7 बार, तो टाइम कितना आ जाएगा 63। तो अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 35 कॉमन लो तो अंदर कितना बचेगा 19। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दोनों को ऐड करोगे तो टोटल टाइम अपने पास 113। तो इससे हम लोग क्या किया, इस फ्रैक्शन से बच गए। मुझे बताइए क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि यहां पर मैंने क्या किया है। तो यहां पर 35 से सिर्फ कहा, उसके पास रख लिया कि इंटू करूंगा, जोड़ना था तो 35 कॉमन ले लिया, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो चलिए अब मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कभी कभार जब डिस्टेंस सेम नहीं होगी तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट काम में ले सकता हूं, काम में ले भी सकता हूं और काम में नहीं भी ले सकता। ये आप दबाव नहीं बना सकते कि सर वो वाला तरीका अब काम में क्यों नहीं ले रहे हो। उसमें अगर कैलकुलेशन कोई आसानी रही, जैसे ऐसी कैलकुलेशन रही जिसमें टाइम फटाफट आ रहा है, तो मैं क्यों इंटू करूंगा। जब अपने पास टाइम खुद ही आ रहा है तो जबरदस्ती मैं इंटू क्यों करूंगा, नहीं करूंगा। और अगर टाइम फ्रैक्शन में बनता हुआ दिखाई दिया तो मैं इंटू कर दूंगा। यहां पर मैं ऐसे जबरदस्ती क्वेश्चन में इंटू क्यों करूंगा भाई। जब टाइम 2 घंटे और 6 घंटे सीधा सीधा दिख रहा है तो मैं लगा दूंगा। जब मुझे लगेगा कि यार फ्रैक्शन में जा रहा है क्वेश्चन तो मैं एलसीएम से इंटू कर दूंगा। बोलिए ठीक है क्या। चलिए मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन। आ जा भाई बोर्ड पर, फटाफट बच्चे करना चाहते हैं तेरे को सोल्व। तो पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग बिना पेन चलाए क्या खुद ही सोल्व कर लोगे क्या। और इसका आंसर तो 40 और 60 अगर है तो 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मुझे उम्मीद है आप लोग खुद ही कर पाओगे सभी लोग। विशाल सिंह उसका क्या पढ़ोगे एक चैप्टर का यार। सेम क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या कर लोगे क्या। फटाफट करने की कोशिश करो, टाइम की कमी है मेरे पास भी और आपके पास भी, जल्दी करो। और एग्जाम में भी रहती है वो तो उसको सुधारते हैं हम लोग। क्या कर लोगे क्या, 2 नंबर बताओ मुझे। चाहो तो एलसीएम से कर लो, चाहो तो आप लोग यहाँ पर एलसीएम से कर लो, या फॉर्मूले से कर लो, या बेसिक से कर लो। 2 इंटू 40 इंटू 20 अपॉन 40 प्लस 20 का मतलब 60। जीरो से जीरो, 2 से 3 बार, 80/3। ये रहा अपने पास आंसर। बताइए फटाफट मुझे बताते जाओ, क्या खुद सोल्व कर रहे हो क्या। अगर आप लोग पहली फाइल को झेल गए, देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही रखता हूं कि पहला थोड़ा सा बेसिक समझाओ, कुछ बच्चों को डरा दो, वो छोड़ के भाग जाएंगे, बचे हुए बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा लो। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है पढ़ाने का। तो यहाँ पर जो भी बच्चे फिर ज्यादा ही क्वेश्चंस करते हैं, बिना मतलब के क्वेश्चंस करते हैं, वो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं कि मैं यहाँ से निकलता हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, हमेशा बने रहा करो। एक दो क्लास अगर शुरुआत वाली आप झेल गए तो आगे की चीजें फिर आपको आसान लगनी शुरू होंगी। तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पर ये रहा, ये मैं करवा चुका हूं, बताइए खुद कर लोगे क्या। ये तो ईश्वर आप पंकज सर से पूछो तो यार, मुझे तो क्या पता होगा। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बताइए खुद ही कर लोगे क्या सारे बच्चे। जहां पर जिसको लगे कि आप नहीं कर पाओगे बता देना, कोई भी बच्चा मैं सोल्व कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं 100% बच्चे यहाँ पर खुद ही क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। सभी लोग खुद से होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जो बेसिक समझाता हूँ उस पर ध्यान दिया करो, फिर ये क्वेश्चन आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। सभी ने कर लिया 15, बिल्कुल आंसर सही है। अगला क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो, सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है और उसने नाम भी लिखा पवन। चलो करो।
आंसर बताइए। गुलशन अगर क्लास 11 में हो क्या भाई, तो इतनी जल्दी क्या थी यार। अंशु कुमारी, एक चीज मैं फिर बताता हूँ, दिल्ली में बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे टाइम एंड डिस्टेंस अगर बैंक में आता है 100% क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे, बैंक वाले भी, कोई भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो जो लोग एसएससी के साथ बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बैंक के अकेली बैंक की कर रहे हो तो मेरी क्लास आपके काम की नहीं है, किसी को सजेस्ट मत करना। एसएससी के साथ कर रहे हो तो फिर मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा बैंक आपका। अब मैं पूरा पढ़ाता हूं बैंक भी, लेकिन ओनली बैंक वाले बच्चे अगर हैं तो फिर वो नहीं झेल पाते, ज्योमेट्री नहीं झेल पाते, ट्रिग्नोमेट्री नहीं झेल पाते, पहले ही निकल जाता है। यहां पर देखिए, एक्स और वाई से दूरी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये दूरी बराबर है। लास्ट में लिख दिया, सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। तीनों दूरी एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से डब्ल्यू तक अगर बराबर है तो आपके पास या तो आप लोग एलसीएम ले लिया करो, वो फिर आपकी मर्जी है कि कैसे करना चाहो, फॉर्मूले से करना चाहते हो, एलसीएम लेना चाहते हो, तो वो आपकी थोड़ी बहुत तो मैं आपकी भी चलने दूंगा क्लास में, कि आप अपनी मर्जी से या बेसिक से करना चाह रहे हो, जिससे आपको लगे कि इससे मैं टाइम कम लगेगा उसी से कर लिया करो। तो ये 60 है, इसका टाइम 6, इसका टाइम 4 और इसका टाइम 3, तो 13 आवर्स डिवाइड कर देंगे 13 से और गुना कर देंगे 3 से, तो 180/13 का मतलब मुझे बताइए कौन सा होगा। 180/13 का मतलब क्या सी वाला होगा क्या? बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। फॉर्मूले से कर लो, बेसिक से कर लो, इससे कर लो, एलसीएम से, वो तो आपकी पूरी छूट है भाई। अब ये ऐसे कभी कभार बेसिक से ट्यूशंस बन जाते हैं, देखो आप कर पाओगे क्या। सरस्वती पूजा की छुट्टी कब से होगी सर? सरस्वती पूजा कब है गुड्डू कुमार? सरस्वती पूजा आज ही कर लो यार, सरस्वती पूजा तो डेली हो जाएगी, आज कर लो आप अभी क्लास के बाद। अविनाश पूछ रहा रेलवे का मैथ्स कवर हो जाएगा क्या? अविनाश कुमार, 40,000 का स्टाम्प पेपर भेजिए आप मेरे पास, उस पर मैं लिख कर दूंगा कवर होगा या नहीं होगा। देखिए, मैंने परसों भी बताया था, कल भी बताया, आज भी बताया, तो आपके जब तक 40,000 रुपए खर्च नहीं होंगे, आप मुझे नहीं लगता याद रहेगा क्या। आज भी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो इसलिए एक छोटा सा स्टाम्प पेपर खरीदिए 40,000 का, वो भेजिए, उसके पास लिख कर मैं कवर उस पर पूरा का पूरा उसको लेमिनेट करवा के मैं वापस भेजूंगा, ठीक है ना। सी सेट का पेपर तो भाई मैंने नहीं देखा है। देखिए, एक बच्चा सी सेट का पूछ रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ। एसएससी प्री, मेंस, सीडीएस, रेलवे, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं ये कवर करवाता हूं मैं आपको। यहाँ पर कोई भी पेपर देना, आप किसी भी स्टेट का पेपर देना, मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा। और एक भाई ये पक्का आप स्टाम्प पेपर भेजो, 150 किलोमीटर की दूरी ए से बी तक 3 घंटे में, बिल्कुल बढ़िया बात। और बी से ए तक 5 घंटे में, ये तो क्या मतलब हुआ? 300/8 टोटल डिस्टेंस अपॉन, कुछ बच्चे यहां पर भी देखना, यहां पर स्पीड निकालते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड निकालते हैं अपने पास यहां से 30 किलोमीटर पर आवर, और फिर उसको 2 × x × y, फिर वो एलसीएम लेते हैं, फिर 50 का और 30 का एलसीएम, आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन भाई सीधा सीधा आप लोगों को पता है कि अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनना, 150/3 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो क्या 300/8 का मतलब क्या अपने पास सीधा आंसर 37.5 यह आंसर होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो है उसको आप लोग जरूर काम में लिया करो। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको इस टाइप से आप लोग करो। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं लेकर चलता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर पर। क्या आप लोग पी से क्यू, क्यू से पी आपकी प्रैक्टिस के लिए है? क्वेश्चन की कैलकुलेशन ठीक है क्या? कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। ललित मीना,
क्लास की टाइम अभी चेंज नहीं करेंगे, 1 अप्रैल से फिर मॉर्निंग में पढ़ा करेंगे। उस टाइम गर्मी आएंगी तो मॉर्निंग में 7 से 8:30 बजे सबसे पहले मेरे दर्शन करोगे आप, और उसको पढ़ने के बाद और फिर हम लोग, आप और कुछ काम करोगे, जिसको जॉब करना है जॉब करो, कुछ और करना है और करो। 7 से 8:30 रखेंगे। अमरदीप, मैंने फोटो ले ली आपके कमेंट की, और मैं उनको बोलता हूँ कल इंग्लिश के लिए जो प्रॉब्लम है कल सोल्व करवाता हूँ भाई। अभिनंदन, जिसकी इंग्लिश की प्रॉब्लम है मैं कल सोल्व करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 7 का करो। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे बताइए ए से बी तक की दूरी 29 मिनट्स में। ओहो, यहां पर टाइम सेम वाला क्वेश्चन आ गया है। कवर इन 29 मिनट्स और ये कवर इन 29 मिनट, टाइम सेम होते ही बिल्कुल नहीं घबराना है। दोनों को जोड़ के 29 प्लस 39 डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 68/2 का मतलब 34 किलोमीटर पर आवर। ये तो आप लोग कर पाओगे, क्या कर लोगे? क्या बताते चलो मुझे। आंसर भाई आपसे होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए आपसे खुद से। चीजें अब आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। सोनू, पिछले क्वेश्चन में 2 × x × y/x + y सोल्व करो। स्पीड निकालने लग गए थे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो आंसर बताओ मुझे, पढ़ो और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। पीडीएफ अपलोड करवाता हूं अमरिंदर, सुबह 10 बजे करवा दूंगा, अगर अभी तक नहीं हुई है तो। रजत, वो तो 9 महीने में मैं करवा दूंगा भाई, 7 महीने में मैं कोर्स करवा दूंगा, 2 महीने आपके लिए रिवीजन के लिए है। देखिए एकदम सही टाइम है। बेसिक या विकास उसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भाई। यहाँ पर कोई आदमी साइकिल चलाते हुए पी से क्यू तक की 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे 48 मिनट में तय करता है। टोटल डिस्टेंस पी से क्यू तक 18 किलोमीटर तक समतल सड़क है, बिल्कुल ठीक है। 18 किलोमीटर पी से क्यू तक गया वो, 18 किलोमीटर तो प्लेन है। फिर अपने पास सड़क चढ़ावदार है, ऐसे बनाते हैं। तो बताइए यहां से यहां तक टोटल पी से क्यू तक 30 किलोमीटर, 18 किलोमीटर ये है, तो ये कितना है अपने पास? बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? 12 किलोमीटर। टोटल टाइम 2 घंटे 48 मिनट लगे। जब अपने पास यहां तक, जब समतल सड़क पर ए मैन साइकिल फ्रॉम पी टू क्यू ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, पी से क्यू तक की डिस्टेंस 30, टोटल टाइम 2 hours 40 minutes। द रोड फ्रॉम पी इज अ लेवल रोड फ्रॉम 18 किलोमीटर एंड देन इट इज अपहिल टू क्यू, ठीक है। द मैन्स एवरेज स्पीड ऑन द लेवल रोड इज 15 किलोमीटर पर आवर। यहां पर अपने पास एवरेज स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, अपने पास एवरेज स्पीड है। तो क्या आप लोग टाइम निकाल सकते हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, अच्छे से आप लोग समझिए। पी से यहां तक की दूरी 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जो टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 18/15 का मतलब 6/5, और 6/5 का मतलब अपने पास 1 से 1/5, और इसका मतलब 1 hour 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट। क्या 1 घंटे 12 मिनट कहां से आया, समझ पाए हो क्या आप? 1 hour तो कंप्लीट है, और 1/5 को अगर आवर्स में बदलोगे तो इंटू करोगे 60 से, 5 से कट जाएगा 12 टाइम, और ये आ गया 1 घंटे 12 मिनट। ये लीजिए। आप कहोगे ये बात बिल्कुल ठीक है सर, 1 घंटे 12 मिनट। तो यहां से यहां तक मुझे एक बात बताइए, 1 घंटे टोटल टाइम है 2 घंटे 48 मिनट। तो ये जो टाइम है 1 घंटे 12 मिनट है, तो आगे वाला टाइम क्या 1 घंटे 36 मिनट ही होगा क्या? 1 hour 36 मिनट होगा। और यहां से यहां तक 12 किलोमीटर की दूरी को 1 hour 36 मिनट में अगर कवर कर रहा है, तो क्या आप लोग स्पीड खुद फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताओ मुझे। कहीं भी डाउट है, कहीं भी प्रॉब्लम है, आप लोग फिर से बोलिए, मैं फिर समझा देता हूं। 18 किलोमीटर की दूरी को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो आप लोग, 18 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो टाइम आ गया। टोटल टाइम 2 hours 48 मिनट है। उसमें से हर्ष फिर से देख लो भाई, ये अपने पास 18 किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड से तो टाइम निकाल लोगे।
टोटल टाइम 2 घंटे 48 मिनट है, तो टाइम बचा कितना, 1 घंटे 36 मिनट। फिर समझा देता हूं। और दूरी टोटल 30 थी, 18 इधर तो 12 बची। तो इसको आप लोग आवर्स में बदलोगे तो 1 आवर तो कंप्लीट है। इसको बदलोगे तो 36/60, 12 से 2 बार, 12 से 5 बार, 5 और 3 क्या 8/5 आवर्स आ जाएगा क्या। और अपने पास स्पीड कितनी होगी, 12 को डिवाइड करोगे 8/5 से, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 5 गुना 3, 15/2। और 15/2 का मतलब क्या 7.5 किलोमीटर पर आवर। क्या यही होगा क्या, आप कहोगे सर यही होगा। ये अपना आंसर है। 12 कैसे है सुमित, 30 में से 18 घटा दो। टोटल डिस्टेंस अपने पास 30 थी, उसमें से 18 घटा दो तो अपने पास 12 ही तो बचा। ये अपने पास डिस्टेंस है। चलो आगे की चीजें फिर हम लोग अगली क्लास में एवरेज स्पीड के 4-5 क्वेश्चंस में और करवा दूंगा, और फिर लास्ट के 5-6 क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ दूंगा। कल पढ़ाता हूं बाकी की चीजें। मुझे लगता है आज के लिए बहुत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं 6 बजे। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो भाई, कुछ लोग लेट आते हैं ऐसा मुझे पता लगा है। 6 बजे का मतलब 6 बजे, टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। गुड नाइट, शुभ रात्रि। फाइल अगर अभी नहीं डली है तो मैं कल डलवाता हूं भाई मॉर्निंग में 10 बजे, और डल गई है तो पढ़ाई करो।